इजराइल और ईरान के बीच सीधा संघर्ष शुरू हुए अब एक हफ्ता हो चुका है। दोनों ही देशों ने लगातार 7वें दिन एक दूसरे पर हमले जारी रखे हैं। जहां इजराइल ने गुरुवार सुबह ईरान के अरक परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने की बात कही, तो वहीं ईरान ने सीधे इजराइल के प्रमुख शहरों को निशाना बनाया और उसकी स्टॉक एक्सचेंज की इमारत को नुकसान पहुंचा दिया। इसके अलावा बिरशेबा में एक अस्पताल के भी तबाह होने की खबर आई। दोनों ही पक्षों की तरफ से संघर्ष को रोकने से जुड़ी कोशिशें नजर नहीं आती हैं। उल्टा संघर्ष के मैदान से दूर दोनों पक्षों के बीच एक और नई जंग अब उभर चुकी है। यह है मनोवैज्ञानिक युद्ध, जो कि दोनों ही देश एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में यह जानना अहम है कि इजराइल और ईरान आखिर किस तरह एक दूसरे पर सीधे मैदान पर हमले करने के साथ ही दूसरे तरीकों से भी एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। दोनों देशों ने किस तरह अपने साइऑप्स यानी मनोवैज्ञानिक युद्ध को अंजाम दे रहे हैं, इसमें कौन कितना आगे है और क्या हासिल हो सकता है, आइए जानते हैं। ईरान में बुधवार को टेलीविजन पर चैनलों के प्रसारण के दौरान अचानक ब्रॉडकास्ट से छेड़छाड़ हुई। इसके बाद लोगों को टीवी पर ऐसी सामग्री दिखने लगी जिसके जरिए लोगों को सुप्रीम लीडर के शासन के खिलाफ आंदोलन के लिए भड़काने की कोशिश की गई। रिपोर्ट्स की माने तो ईरानी चैनलों पर 2022 के महिला आंदोलनों से जुड़ी कई पुरानी वीडियोस प्रसारित किए गए, जिसमें लोगों को ईरानी शासन के सख्त नियमों के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए देखा जा सकता था। ये प्रदर्शन तब ईरान में अपना सिर न ढकने की वजह से नैतिकता पुलिस की हिंसा का शिकार हुई महासा अमीनी के निधन के बाद शुरू हुए थे। ईरान के हमशहरी अखबार ने टेलीग्राम चैनल पर टीवी ब्रॉडकास्ट के दौरान हैकिंग के जरिए आंदोलन के वीडियो दिखाने की घटना से जुड़ा एक वीडियो भी साझा किया। इसमें कहा गया कि हैकरों ने ईरान के सरकारी टीवी और दूरसंचार को हैक कर लिया है और लोगों से आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरने को कहा। इस हैकिंग के बाद जब ईरानी टेलीविजन चैनलों को नियंत्रित वापस हासिल किए गए, तब दर्शकों को यह संदेश प्रसारित किया गया कि यहूदी दुश्मनों की तरफ से किए गए साइबर हमलों की वजह से सैटेलाइट ट्रांसमिशन में दिक्कतें आई। इस बीच ईरान ने इजराइल पर मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़ने के आरोप लगा दिए हैं और आम लोगों को मिलने वाले इंटरनेट को सैन्य अभियानों के लिए इस्तेमाल करने का एक बड़ा आरोप लगा दिया है। ईरान ने देश में आम लोगों के इंटरनेट इस्तेमाल पर भी अब पाबंदी लगा दी है। ब्रिटेन आधारित ऑनलाइन गतिविधियों पर निगरानी रखने वाले समूह नेट ब्लॉक्स के मुताबिक ईरानी सरकार ने लगभग पूरे देश में इंटरनेट ब्लैकआउट लागू किया है। ईरान का आरोप है कि इजराइल ने इंटरनेट को हथियार बनाना शुरू कर दिया है और ईरानी लोगों को वेब से कनेक्ट होने वाली मोबाइलों और उपकरणों के जरिए गुप्त सूचनाएं जुटानी जारी रखी हैं। ईरान ने मेटा के व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को भी ब्लॉक कर दिया है। साथ ही गूगल और एप्पल के ऐप स्टोर को भी बंद कर दिया गया है। ईरान ने लोगों से अपील की है कि वे व्हाट्सएप का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसके जरिए ईरान से जरूरी डाटा इजराइल को भेजा जा रहा है। हालांकि व्हाट्सएप ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। इजराइल से जुड़े एक हैकरों के समूह ने दावा किया कि उसने ईरान के सरकारी बैंक सिपाह पर साइबर हमले बोले हैं। समूह ने कहा कि उसने बैंक को हैक कर इसका डाटा ही उड़ा दिया। गेंजोश के दरांडे यानी शिकारी चिड़िया नाम से इस समूह ने दावा किया है कि उसने बैंक की तरफ से ईरानी सेना की मदद के लिए फंड दिए जाने की वजह से किया। इसके चलते बैंक की वेबसाइट लंबे समय तक बंद रही, यहां तक कि बैंकों में पहुंचे लोग अपने खातों से रकम तक नहीं निकाल पाए। साइबर सुरक्षा से जुड़े एक विशेषज्ञ ने बताया कि इस तरह बैंकों पर साइबर हमलों से संघर्ष के समय ईरानी लोग असहाय महसूस कर सकते हैं और उनका बैंकों पर से भरोसा भी टूट सकता है। इसका सीधा प्रभाव उनके सरकार पर भरोसे पर भी पड़ने की संभावना है। इजराइल से जुड़े हैकर ग्रुप ने बुधवार को क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कंपनी नेबोटिक्स पर भी साइबर हमले करने की बात कही। गेंजोश के दरांडे का कहना है कि नेटोबिक्स के जरिए ईरानी शासन पूरी दुनिया में चरमपंथ फैलाता है। प्रतिबंधों की स्थिति में ये क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ईरानी शासन का एक अहम हथियार था। इस हैकर ग्रुप ने दावा किया है कि उसने क्रिप्टो एक्सचेंज की करोड़ों डॉलर की राशि को जब्त कर लिया है और इस बीच दावा यह भी किया जा रहा है कि ईरान की तरफ से इजराइल में राजनीति से जुड़े कई चेहरों को फोन के जरिए धमकी दी जा रही है। इजराइल के चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ नेताओं की शिकायत है कि उन्हें हिब्रू यानी इजराइल की भाषा में ही फोन पर धमकियां दी गई, जिनमें कहा गया कि ईरान मिसाइल हमलों से पूरे इजराइल को ही तबाह कर देगा। जिन लोगों को इससे जुड़े फोन आए उनमें धार्मिक यहूदी पार्टी के महानिदेशक यहूदा वल्द और येश यदीद के नेता MK शैली ताल मेरून का नाम शामिल है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि इन कॉल्स में साफ कहा गया है कि फोन ईरान से किया गया है और संघर्ष तब तक नहीं रुकेगा जब तक इजराइल पूरी तरह से तबाह नहीं हो जाता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।